गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल के 3 पर्वतारोही माउंट आली रत्नी टिब्बा से लापता, तलाशी के लिए रेस्क्यू टीम रवाना। कुल्लू मनाली एनएच पर रामशिला के पास 2 ट्रक चकनाचूर, जोरदार टक्कर में 2 चालक घायल। राष्ट्र निर्माता शिक्षक सम्मान से नवाजे शिक्षक। गुणवत्ता पर खरा उतरने के बाद ही डिपुओं तक पहुंचती है खाद्य सामग्री। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के 4 पर्वतारोही माउंट आली रत्नी टिब्बा से लापता हो गए हैं। लापता पर्वतारोहियों में अभिजीत वनिक, चिन्मय मंडल, दिवाश दास और विनोय दास हैं। हालांकि इनमें से एक व्यक्ति लौट आया है, जबकि 3 अभी भी लापता है। एसडीएम मनाली खुद इस मामले को देख रहे हैं और रेस्क्यू टीम भेज दी गई है। निदेशक अटल बिहारी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ने सुबह 9:45 बजे रेस्क्यू टीम लापता पर्वतारोहियों को तलाशने के लिए भेज दी है और टीम को सैटेलाइट फोन भी उपलब्ध करवा दिए हैं ताकि कोई जानकारी मिलने पर आगे सूचित किया जा सके। कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामशिला में वैष्णो माता मंदिर के पास 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर में 2 लोग घायल हुए हैं। हादसा इतना भयानक था कि दोनों ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घायलों को आसपास के लोगों ने क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचा दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन करनी शुरू कर दी है। बता दें कि एक गाड़ी सेब लोड कर बंदरोल सब्जी मंडी से मैनपुरी जा रही थी। इसी दौरान रात करीब 11:20 पर जब ट्रक बाशिंग से आगे वैष्णो माता मंदिर के पास पहुंचा तो आगे से एक ट्रक चालक अपनी दिशा को छोड़ता हुआ तेज रफ्तार के साथ टकरा गया, जिससे दोनों ट्रक सड़क पर पलट गए। हादसे में विजय सिंह को तथा दूसरी गाड़ी के चालक चमन लाल को हल्की चोटें आई हैं। रोटरी क्लब धर्मशाला की ओर से शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य व विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर राष्ट्र निर्माता शिक्षक सम्मान समारोह धर्मशाला के दाड़ी स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने शिरकत की, जबकि जीएसएसएस दाड़ी की प्रिंसिपल डॉक्टर भवन शर्मा व रोटरी क्लब धर्मशाला के अध्यक्ष अजय शर्मा ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने सभी राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को बधाई दी, साथ ही आगामी समय में भी बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि व विशेष अतिथियों ने गुगलाहड़ा स्कूल के प्रिंसिपल व वेट लिफ्टिंग टीम के मैनेजर रहे प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता गोस्वामी, रूमी उर्फ जया सैनी, शशि, मनीषा पराशर, वंदना देवी, राधिका गुरंग, गुरमीत सिंह, प्रिया, स्वाति पूर्ण, मनीषी पटियाल, डॉक्टर वाईके डोगरा, शरद सूद व अन्य को राष्ट्र निर्माता शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। क्या रहने वाले हैं कार्यक्रम? विश्व साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में आज लगभग 11 जो शिक्षक हैं उनको सम्मानित किया गया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जिनकी उपलब्धियां रही हैं। 8 टीचर जो हैं वो रोटरी क्लब ऑफ धर्मशाला की तरफ से सम्मानित किए गए, 3 टीचर जो हैं वो इनर व्हील क्लब की तरफ से सम्मानित किए गए, और जो जिन्होंने अलग अलग अपने फील्ड में पढ़ाई के अलावा जो है वो अच्छे कार्य किए हैं और समाज में अपनी पहचान बनाई है, उन शिक्षकों को रोटरी हर वर्ष ही सम्मानित करता है और इस वर्ष भी उनकी जो बहुमूल्य सेवाएं हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और इस अवसर पर डॉक्टर राजीव भारद्वाज जो थे वो हमारे मुख्य अतिथि थे। अजय शर्मा, अध्यक्ष रोटरी क्लब धर्मशाला। आज इस कार्यक्रम में हमने विश्व साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में 8 टीचर्स को सम्मानित किया गया है। कांगड़ा जिला में स्थित एफसीआई के गोदामों में गेहूं और चावल की खेप गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के बाद ही प्रदेश सरकार की उचित मूल्य की दुकानों और राशन के डिपो में भेजी जाती है। कांगड़ा शहर में स्थित फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोदाम कांगड़ा एवं चंबा जिला के कई राशन डिपोओं में गेहूं और चावल की सप्लाई करता है। एफसीआई के अधिकारी विभिन्न चरणों में गेहूं और चावल के सैंपल लेते हैं और इनमें नमी की मात्रा की जांच करते हैं। यदि राशन में नमी तय सीमा से अधिक पाई जाती है तो इसे आगे नहीं भेजा जाता। समय समय पर इन गोदामों में कीटनाशकों का स्प्रे भी किया जाता है ताकि अनाज को सुरक्षित रखा जा सके। निगम द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न कल्याण योजना और स्कूलों में मिड डे मील व आंगनबाड़ी केंद्रों में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यहाँ पे वीट और राइस 2 कमोडिटीज़ आती हैं
और जैसे ही पंजाब से वीट ऑन राइस आता है तो ट्रक वाइज उसकी एनालिसिस होती है, उसका मॉइस्चर लिया जाता है। तो उसको जब वो सैंपल उसमें खरा उतरता है तो उसके बाद ही उसे स्टैकिंग कर दिया जाता है और आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेज दिया जाता है। हम यहाँ से हर 6 महीने में सैंपल टेस्टिंग के लिए भी भेजते हैं। मतलब हम गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हैं कि ख़राब स्टॉक आगे ना जाए, इसलिए हम रैंडमली हर 15 दिन में अपनी इंस्पेक्शन करते हैं और उसमें अगर कुछ भी इन्फेस्टेशन या कुछ भी पाया जाए तो उसको हम डिसइन्फेस्टेशन के लिए क्या कहते हैं, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं सर। बेसिकली ये गोडाउन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गोडाउन है और इसकी कैपेसिटी 4176 MT है। और बेसिकली जितना भी हमारा जो कांगड़ा का एरियाज़ है और धर्मशाला का एरियाज़ है, जो भी PDS हमने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इसी गोडाउन से डिस्ट्रीब्यूट होता है। वेरियस स्कीम्स जो चल रही हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मिड डे मील स्कीम्स, WBNP स्कीम्स और जितना भी BPL और APL में जितना भी राशन सप्लाई होता है वो सब इसी डिपो से इतने एरियाज़ को डिस्ट्रीब्यूट होता है। बेसिकली हमारे यहाँ पे वीट और राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और लास्ट अक्टूबर 2021 से फोर्टिफाइड राइस, जो कि एक ब्लेंडेड राइस है जिसमें फॉलिक एसिड और विटामिन्स एडेड हैं, वो भी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन वो अभी सिर्फ नॉर्मली अभी 2 ही स्कीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मिड डे मील और WBNP स्कीम्स में। और आने वाले मौजूदा टाइम में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के तहत वो नॉर्मल TPDS स्कीम्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे ही ऊपर से ये आदेश आ जाएंगे। और बेसिकली ये गोडाउन जो है इसकी क्षमता है 4176 MT और यहाँ पे सफिशिएंट स्टॉक रहता है हर मंथ देने के लिए और PDS में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और चैलेंजेस की तो बात ऐसी है कि अभी तक ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं आए हैं, क्योंकि ऊपर से बहुत सपोर्ट रहा है। सारा स्टॉक हमें टाइमली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिल जाता है, वो हम टाइमली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जो क्वालिटी का मैकेनिज़्म है उसके लिए हमारे पास सारे क्वालिटी के इक्विपमेंट्स इधर डिपो में तैनात हैं। साथ ही हमारे पास क्वालिटी के इंस्पेक्टर भी यहाँ पे पोस्टेड हैं, जो प्रॉपर मैकेनिज़्म जो FCA का पैरामीटर है उसके हिसाब से सैंपल लेते हैं, मॉइस्चर लेते हैं और प्रॉपर उनका चेकिंग होगी और वो तभी आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा और तभी वो PDS में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।